हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा टॉपिक है मतलब कि व्हाट आर यू ट्रांसफॉर्मिंग इनटू। अब आप सोचोगे इसका क्या मतलब है। इट मीन्स हम हर दिन हम बदल रहे हैं। हमारे लाइफ में हमें इतने तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हम इतने तरह के लोगों से मिलते हैं, इतनी चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि इवेंचुअली हम बदल जाते हैं। दो वी डोंट रियलाइज एट दैट टाइम, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट वी कम टू नो कि अरे हम तो बदल गए हैं, हमारी सोच बदल गई है, हम थोड़े चेंज हो गए हैं। तो हियर वी विल फाइंड आउट व्हाट यू गाइस आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू। आप क्या बदल रहे हो, क्या आप में बदल रहा है। तो इसके लिए हमने 3 फाइल्स निकालने का फैसला किया और वी हैव 3। लेट मी एडजस्ट दिस इन सच अ वे सो दैट यू कैन सी। एज यू कैन सी वी हैव 3 I have kept 3 sketch, you can say, in a way. Here this is pink one, this is going to be our first one, this is white one will be second one, and this one will be silver, third one. So I have already shuffled the cards, but still I will reshuffle in front of you all so that you can see that cards will be picked in front of you only. We will find out that what you guys are transforming into। क्या चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं। माँ सरस्वती, माँ दुर्गी, माँ लक्ष्मी का गाइडेंस है, आशीर्वाद है। लेट्स सी व्हाट आर यू चेंजिंग इनटू। सो हम तीनों ही फाइल्स के लिए 3-3 कार्ड निकालेंगे। फर्स्ट तीनों के लिए एक निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक कार्ड और निकालते हैं। तीनों फाइल्स के लिए मैं आई वुड लाइक टू हैव 3 कार्ड्स सो दैट यू कुड हैव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। I think it's not visible. I need to adjust it once again. Okay, I see. First of all, let me pick the cards. Then I adjust the camera. Okay. So here, let me adjust the camera in such a way so that you can see. Yes. So we have 3 piles in front of us. This is going to be first one, this one is second one, and this one is third one. Yes. So first of all, as I told you, this one was the first one, this one was the second one, and this one is the third one. So let's find out what are you transforming into. सबसे पहले फर्स्ट वन की बात कर लेते हैं. Let's see. So students, दिस इज़ द फर्स्ट पेन, और इसको जिन लोगों ने चुना है, जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर दे ट्रांसफॉर्मिंग इनटू। वेदर यू आर whichever gender you are doesn't matter, and this is timeless reading as well. So let's find out. So we have, let me show you 3 of cups. We have world, and we have 6 of wands in front of us. I think it's visible to you all. We have these 3 cards for one. Very first thing I would like to tell you all that in your personality, let me tell you this very clearly, that in your personality this change is something which you are never going to change again. But this is what I want to tell you, and that is you are becoming bit bolder. Bold in the sense you have this much of courage now कि मुझे जो सही लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बोलूँगा या बोलूँगी इन फ्रंट ऑफ everyone, no matter who are they, no matter what, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप में अब वो कॉन्फिडेंस आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है समवेयर कि आपको मतलब आपको ये लगता होगा, डेफिनेटली यू विल प्लीज़ शेयर विद मी योर एक्सपीरियंस दैट यू मस्ट बी हैविंग दिस फीलिंग कि
भगवान मेरे साथ है, मैं सही हूँ, तो वाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। ये फीलिंग मस्ट बी विथ यू। तो आप बोल्ड बन रहे हैं, बोल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉट मे बी इन अपीयरेंस बट इन योर थॉट प्रोसेस, इन योर लाइक आपको कैसे खुद को पेश करना है सबके सामने। अब आप में ये बात आ रही है कि मैं अपनी बात सबके सामने रखूँगा, अब मैं सबके हाँ में हाँ नहीं मिलाऊँगा या मिलाऊँगी। ये चेंज आ रहा है और दिस चेंज डेफिनेटली विल कीप सम पीपल इन awe. They will be shocked to see you and maybe they would not like this to be happen with you because उनको था कि आप जैसे ही मीडियोकर लाइफ जी रहे हो उसी में रहो, नो चेंजेस शुड बी देयर, बट आप बदल रहे हो और आपने बदलने का फैसला कर लिया है। एंड दिस चेंज डेफिनेटली, अगर आप जॉब में हो, काम करते हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, दिस चेंज इज़ डेफिनेटली गोइंग टू give you a very positive impact in life which will be visible very soon in your life। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पढ़ाई में भी उसका अंतर आएगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट विल बी सीन इन योर कमिंग एग्ज़ाम। और जॉब में हो तो आप डेफिनेटली एक्सेल कर रहे हो। और मैं कहने मतलब मेरे कहने के पहले ही आपको शायद पता होगा, आपने देखा होगा जॉब में हो तो अगर आप कि आपको ज़रूर रिसेंटली इन लास्ट फ्यू मंथ्स मस्ट हैव got appreciation or recognition in your at your workplace definitely। और अब आपको जो सचमुच में आपके जो लोग साथ थे ना, मतलब एक तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आपको समझे या सचमुच में हमारी सफलता में खुश होता हो, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं हमारे आसपास, बहुत रेयर होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते हैं, अच्छे लोग भी हैं सब आसपास हमारे, डेफिनेटली हैं, बट अब वो खुश हैं और आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आप उनको बताना चाहते हो कि देखो मैं चेंज हो गया और ये चेंज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम इन द मूड ऑफ सेलिब्रेशन, वेदर यू आर सेलिब्रेटिंग और नॉट, बट यू फाइंड योर सेल्फ टू बी लाइक सेलिब्रेटिंग, क्योंकि अब ना यू काइंड ऑफ फीलिंग वेरी लाइट। आप बहुत हल्का फील कर रहे हो वो सारे बर्डन को रिलीज़ करके कि अब नहीं दिखाना है किसी को, अब नहीं खुश होना है। तो एक बात तो मैं कहूँगी कि आपने ये डेफिनेट चेंज आया है जो हमेशा के लिए है। दिस चेंज इज़ नॉट गोइंग टू चेंज नाउ, कि आप में बोल्डनेस आई है और दिस बोल्डनेस विल डेफिनेटली विच रिकॉग्निशन सक्सेस फॉर यू, सेलिब्रेशन एज वेल। और एक और चीज़ मैं कहूँगी, डेफिनेटली आपको ये एक तरह से सॉरी देखिए, ये चेंज एक तरह से नॉलेज ही है ना, आपको कहीं ना कहीं नॉलेज हुआ तो आप में चेंज आया, तो नॉलेज भी आपकी बढ़ी है और आप नॉलेज बढ़ाने में यकीन करते भी हो, मे बी वेरी मच पॉसिबल। और आप मतलब एकदम शॉर्ट में बोले इन जस्ट वी कैन से यू गॉट चेंज्ड योर पर्सनालिटी अपीयरेंस वाइज। डेफिनेटली आप अपने पे एक्सपेरिमेंट करते होंगे, आपको लगता होगा लेट मी डू दिस, कोई मेरे पे हंसे या मेरे पे कुछ भी बोले, कोई भी कमेंट पास करे, मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने ऊपर ये ट्राई करूँगी। डेफिनेटली ये होता होगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। और बहुत ही पॉजिटिव चेंज आप में आया है। दिस चेंज इज़ डेफिनेटली गोइंग टू लेट यू गो लॉन्ग अवे, बहुत दूर जाने वाले हो आप डेफिनेटली। सो दिस वॉज द रीडिंग ऑफ पाइल 1। लेट्स सी पाइल 2 का क्या है। सो पाइल 2 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सॉरी ये पेन चूज़ किया, वाइट वन, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। ओके, लेट्स सी। सो वी हैव 3 cards, these are the cards। Number 6, the lovers, then we have page of pentacles, and then we have the devil। देखिए, जो भी ये देख रहे हैं ये रीडिंग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो यंग एज में एडल्ट हो, ये दे हैड अ वेरी रॉन्ग एसोसिएशन विथ मनी के साथ उनका रॉन्ग एसोसिएशन था इन टर्म्स ऑफ कि मनी को बस वेस्ट करो। मे बी आप खुद ना कमाते हो और घर वालों को बहुत सपोर्ट हो, आपको बहुत पैम्पर किया गया हो, बहुत आपको बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ दी गई हो, तो यू आई वोंट से
बहुत बुरी एडिक्शन था व्हाट, लेकिन मनी को लेकर यू गाइस वर नॉट सीरियस। मनी आपके लिए था कि ठीक है अब क्या है, काम चल रहा है, मिल रहा है पेरेंट्स से कहीं से भी तो ठीक है, लेट इट बी। बट आपने डेफिनेटली कोई लॉस देखा है। दिस लॉस might be you guys were having affair with someone or having relation with someone, और आपने उनके ऊपर आपसे आपसे एक्सपेक्ट किया गया कि आप उनके लिए खर्च करें या आप उनको उनको स्पेशल फील कराएं। देखिए यहाँ पे जेंडर का कोई बात नहीं है, इट इज़ इक्वल फॉर बोथ मेल फीमेल। सो somewhere you had a very big loss of money, not your own earned money, could be any kind of loss, और वहाँ से आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये रियलाइजेशन हुआ है कि मनी इज़ नॉट दैट मच ऑफ ईजी टू अर्न। थोड़ा सा तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा मनी अर्न करने के लिए, और आप मनी को लेकर थोड़े सजग हो गए हो। मनी को लेकर थोड़े सजग हो गए हो तो डेफिनेटली आप में चेंज इस वे में भी आया है कि मनी कमाने के लिए आई नीड टू चेंज माई थॉट प्रोसेस। आपको ये आपको समझ आ गया है। मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले बहुत आप कमाते थे कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता, बट यू हैव दिस थॉट प्रोसेस एट द सेम टाइम। जब से आपको मनी की इम्पोर्टेंस की रियलाइजेशन हुई है कि मुझे खुद को अच्छा बनाना है, जो काम करना है उसमें मुझे एक्सेल करना है, सो दैट आई कैन अर्न मनी पॉजिटिवली, आई कैन अर्न मनी इन अ गुड वे, and this earning money will definitely lead you towards your true love of life. I will definitely say, अगर आप मेल हैं या फीमेल है तो डेफिनेटली आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि यू मस्ट बी हैविंग समवन इन योर लाइफ, या तो आपको मतलब आपकी बातचीत शुरू हो गई है, या आपको कोई पसंद आने लगा है, या आपकी शादी की बात चल रही है, कुछ तो ऐसा है आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में आई वुड से, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, और आपको एट द सेम टाइम ये भी फील हो रहा है कि आई नीड टू बी बिट रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके पास रियलाइजेशन है that we need to be hard working to earn money, we need to be a good human being to get what we want। और आपको जिस भी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि जिस भी व्यक्ति, आई मीन आप मेल फीमेल डजंट मैटर, जिस भी व्यक्ति के आप संपर्क में आए हो, जिसको भी देख के आप इम्प्रेस हुए हैं, आपको यू फील लाइक हेड, कहते ना हेड ओवर हील्स वाली फीलिंग आपके अंदर है, तो आपको लगता है कि नहीं, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ फॉर दैट पर्सन। बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज आप में आया, और आपको ये चेंज आपको खुद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद लग रहा है। दिस चेंज काइंड ऑफ मेकिंग यू फील लाइक वेरी एलिवेटेड, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, एंड दिस चेंज विल डेफिनेटली लीड यू टुवर्ड्स योर गुड लाइफ। मैं आई कैन अश्योर यू दैट सिंस मनी की आप इम्पोर्टेंस समझने लगे हैं, मनी के लिए आप हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, और आपको डेफिनेटली आपको जो भी इस समय रिसेंटली आपकी शादी तय होने वाली है, आपकी कोई लाइफ में कोई आया है, आप किसी को पसंद करने लगे हैं, जो भी मैटर है, दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, वेरी हैविंग, यू गाइज विल हैव वेरी वेरी गुड बॉन्डिंग। बहुत अच्छा होने वाला है, और आपकी बुराई बहुत दूर जा चुकी है रिलेटेड टू मनी एंड नॉट बीइंग दैट मच ऑफ केयरफुल एंड ऑल। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर सेकेंड फाइल, और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी ये रीडिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, थर्ड वन, दिस इज़ सिल्वर पेन। सो जिन लोगों ने ये चूज़ किया है, लेट्स फाइंड आउट कि उनका क्या है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल आई है, द सन, and I have 8 of cups. So these are the cards for this silver pen. I would definitely say that there was a relation in recent time which didn't go well just because of no one could try to understand you, like आप अच्छे हो सकते हो, मतलब हो गई होपफुली, बट आपको मतलब जो भी रिलेशन था, स्पेशली मैं आई वुड लाइक टू से लव लाइफ में 70% लव लाइफ बोलूँगी, या 30% और भी कोई रिलेशन हो सकता है, जहाँ पे आपका
relation is on the verge of getting broken or just because of not being that much of communicative. कोई कम्युनिकेशन नहीं था, और कम्युनिकेशन होता भी तो था तो इट रिवॉल्व्स अराउंड मनी, और जो एकदम किसी भी बिना किसी नतीजे पे आके ख़त्म हो जाता था. So that kind of relationship is has pushed you in a very lots of, I won't use the depression, very hard word it is, but you kind of feeling very alone, isolated, like nobody is with you and all. You must be having this feeling, but the point is, this feeling is need to be forgotten about. क्योंकि आपको ये फीलिंग ख़त्म कर देनी है, क्योंकि आपको ये जो लगता है कि नोबडी इज़ अराउंड यू, नोबडी इज़ विद यू, थोड़ा सा गट दिखाना है एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. आपको खुद को ये अफर्मेशन दे सकते हैं, अफर्मेशन देना है कि आप में वो काबिलियत है, आप में वो सब कुछ है, पोटेंशियल है, जो आप खुद के बल पे कर सकते हो. यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू let you feel that you deserve this, you are worthy or. तो इस पर्टिकुलर पाइल के लिए मैं बोलूँगी उनका ट्रांसफॉर्मेशन इस वे में हो रहा है कि दे हैव अंडरस्टूड दैट फॉर एनी रिलेशनशिप you must be having a clear cut communication, very transparent communication you must be having, and you must have realized, or you very soon you will realize that ओके रिलेशन आपके साथ है तो अच्छा है. अगर आपको कोई नहीं पूछ रहा है, नहीं है आपके साथ, आपको किसी ने टोटल कट ऑफ कर दिया है, तो आपको ये रियलाइजेशन हो गया है ना हो कि इट्स ओके, आई एम इनफ, मैं अपने आप में इनफ हूँ, आई कैन डू इट बेटर. तो आप में ये चेंज डेफिनेटली आ गया होगा या आएगा, आप देखोगे इन कमिंग फ्यू मंथ्स और डेज कि आपको ये समझ आएगा कि लेट्स मूव अलोन. क्योंकि तब आप पे कोई बर्डन नहीं रहेगा, आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी कि आप ये करो, ऐसे करो, उनके लिए करो, पैसे ला के दो ऑल. तब आपको खुद के ऊपर रहेगा आपका फोकस कि हमें क्या कैसे करना है. और ये चेंज जो आपके माइंडसेट में है, वो चेंज माइंडसेट के कारण आपके लाइफ मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में दिखेगा, फिजिकल वर्ल्ड में दिखेगा. और ये चेंज डेफिनेटली विल लीड यू टुवर्ड्स लॉट्स ऑफ रिकॉग्निशन एंड सक्सेस. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी टू बी अलोन. आप अलोन रह के खुश रहोगे. आपको ये आपके लिए थोड़ा awkward हो सकता है, रेडिंग, बट आपको यू विल बी फीलिंग लाइक अरे मैं तो अकेले बहुत इनफ हूँ, मुझे आई डोंट नीड एनीवन. आपके साथ आपके लोग होंगे, डेफिनेटली होंगे, और वो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है. पर अगर किसी ने आपका साथ छोड़े जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग वेरी गुड कम्युनिकेशन एंड ऑल, तो यू डोंट नीड टू वरी एनी मोर, यू आर इनफ alone. So this is the transformation in you, that you have understood your worth. Okay, you don't need anyone else. So this was the reading for file number 3. So guys, please let me know how did you like this. आपको ये पसंद आया कि नहीं, जो जैसे भी आपका रिएक्शन है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू.